हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गोल्डनेट सेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को टैप करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रही जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन टीचिंग रिलेटेड टू फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू टीचर. So which are the factors which affect on the teaching? So there are different factors which affect on your teaching. First one is the teacher, then second one is the learner, third one is the environment, and fourth one is the institution. So जब भी आप टीचिंग एंड लर्निंग या जो कुछ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर है उसमें क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसके बारे में बोलते हो. सो फर्स्ट वन इज़ द टीचर, सेकंड इज़ लर्नर. फिर टीचर लर्नर अगर होते हैं तो उनका जो कुछ भी इन्वायरमेंट है किस इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं. और लास्ट वन इज़ द इट इज़ रिलेटेड विद द इंस्टीट्यूशन. सो there are different factors that affect on teaching. These factors can be categorized under four heads: teacher, learners, learning environment, and institution. So first one is the factors affecting teaching related to the teacher. So these all points are related to the teacher. So first one is the appropriate training and educational qualification. अगर आप एक टीचर हो तो आपने बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो यू मस्ट टेक द प्रॉपर ट्रेनिंग. आपने वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है. एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए. आप उस सब्जेक्ट के मास्टर्स होने चाहिए. देन सेकंड वन इज़ द क्लियर एंड कंसाइज. आपको जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए. मीन्स आपको जो कुछ बताना है वो बहुत ही इन ब्रीफ एंड बहुत ही कम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर में बताना है, ना कि आप एक ही पॉइंट को 1 आवर स्पेंड कर रहे हो. देन कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी वेरी गुड. देन इनोवेटिव टीचर्स. इनोवेटिव टीचर मीन्स अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप बच्चों को उसमें इंटरेस्ट लाके पढ़ाना चाहिए और आप खुद को भी उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए. सो मीन्स यू कैन यूज़ द डिफरेंट टेक्निक एंड डिफरेंट गेम्स. मीन्स आपकी जो लर्निंग है या आपकी जो टीचिंग है वो बहुत ही एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. मीन्स आपको ज़रूरत नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक एंड नोट्स से ही आपको टीच करना है. आप डिफरेंट गेम्स या फिर डिफरेंट तरीके से आप एक इनोवेटिव वे से बच्चों को पढ़ा सकते हो. देन मैनेजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर. आपको बच्चों को कंट्रोल करना आना चाहिए एंड बच्चों को डिसिप्लिन उन्हें लगाना चाहिए. देन पर्सनालिटी. एक टीचर की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट स्किल होना चाहिए. उसका जो नेचर है बहुत ही सॉफ्ट एंड लवेबल होना चाहिए, ना कि अगर आप एक टीचर हो और आप बहुत ही एरोगेंट या अग्रेसिव हो तो कोई भी बच्चा आपके पास नहीं आएगा. अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो आपको प्रॉब्लम नहीं पूछेगा क्योंकि आपका नेचर जो है वो बहुत ही एरोगेंट है. देन दी बैकग्राउंड. सो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो आपका एकेडमिक भी हो सकता है या फिर कल्चरल भी हो सकता है. सो ऑब्वियसली आपका जो कुछ भी एकेडमिक बैकग्राउंड है वो आप किस बैकग्राउंड से आए हो, मीन्स आपने जो स्टडी आपने जो डिग्री हासिल की है वो किस तरह से की है, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आपका कल्चरल बैकग्राउंड भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. देन वैल्यूज़. आपके जो वैल्यूज़ है जो कुछ भी आपका मीन्स रिस्पेक्ट, फैमिली, ऑनेस्टी, जस्टिस, लाइक दिस जो कुछ भी वैल्यूज़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या फिर आपको वैल्यू आपके अंदर इन डेप्थ होनी चाहिए, तभी आप स्टूडेंट को अच्छी लर्निंग दे सकते हो. देन एक्सपीरियंस ऑफ टीचर. सो आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो दीज आर दी सम फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द टीचर while teaching. Then the next is factors affecting on teaching related to the learners.
सो जब भी हम टीचिंग करते हैं तो लर्नर के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि टीचिंग पे अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सो हर एक लर्नर की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कोई स्टूडेंट बहुत स्लोली अडॉप्ट करता है जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया है, या फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो बहुत फास्ट, उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है। तो इन दोनों तरह की बच्चों का स्पीड लेवल चेक करके एक टीचर को क्या करना है, अपनी स्पीड में मेंटेन, अपनी स्पीड में बैलेंस रखना है, ताकि दोनों बच्चों को जो फास्ट है ग्रास्पिंग पावर में और जो बहुत भी स्लो है उन्हें समझ में आ सके। देन अटेंशन स्पैन। सो अटेंशन स्पैन मीन्स सपोज आपकी रेगुलर क्लास है 30 मिनट की। 30 मिनट में तो स्टूडेंट अटेंशन देते हैं, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा क्लास ली और आपने बोल लिया कि आज मैं 2 आवर क्लास लूँगा, तो वहाँ पे लर्नर अटेंशन दे सकते हैं क्या, मीन्स दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लर्नर्स। सो दिस इज़ द अटेंशन स्पैन। बच्चे कितने देर तक अटेंशन दे सकते हैं उसी हिसाब से आपको उनका वो टाइम टेबल तैयार करना चाहिए। देन प्रायर नॉलेज। अगर आप कुछ नया टॉपिक सिखाने जा रहे हो बच्चों को, तो आपको चेक करना चाहिए कि उन्हें उसके बारे में प्रायर नॉलेज क्या है, उसका बेसिक क्या पता है या नहीं, या आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे जा रहे हो तो आपको वो बेसिक से स्टार्ट करना है, पहले बच्चों को चेक करके कि उन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज है। देन फिजिकल फैक्टर। सो फिजिकल फैक्टर जिस तरह से आपका एकेडमिक एंड कॉग्निटिव या मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से आपका फिजिकल फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट का। सो इसीलिए हमारे कॉलेज या स्कूल में फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देन द इमोशनल एंड सोशल फैक्टर। सो इमोशनल एंड सोशल फैक्टर मीन्स आप बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हो। आपका जो स्किल है या आपका जो नेचर है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। एंड उनका जो कुछ भी सोशल फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे पुअर है इसलिए वो मीन्स अच्छी तरह से आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर लेते। सो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्नर पे अफेक्ट कर सकते हैं। एंड देन दी रेडीनेस। सो अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, एक टीचर कुछ पढ़ाना चाहते हो, तो स्टूडेंट उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कितना रेडी होते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो दीज आर दी सम पॉइंट्स which affect on the teaching related to learners. Then the third one is the factors which affect on teaching related to learning environment. So obviously first one is the teacher, जो मेन पॉइंट पे वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। देन सेकंड वन इज़ द लर्नर एंड थर्ड, अगर आप एक टीचर एंड लर्निंग प्रोसीजर को अच्छी तरह से हाई लेवल पे लेना जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। सो पहला जो मेथड था आप बहुत सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या वर्क बुक या लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन आजकल बच्चों को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप उसका यूज़ अपने एजुकेशन में करते हो तो बच्चे इंटरेस्ट लेके वो पढ़ लेंगे। और आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द एजुकेशन। मीन्स अगर आप उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हो तो इट इज़ वेरी पावरफुल। टेक्नोलॉजी इज़ ए वेरी पावरफुल। सो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो हम फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड अगर क्लासरूम में लगाते हो या फिर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो बच्चों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और वो आप मीन्स इट इज़ ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दी लर्निंग। देन है गुड क्वालिटी लाइब्रेरी। तो ऑब्वियसली एक गुड क्वालिटी लाइब्रेरी आपके स्कूल या कॉलेज में होनी चाहिए। अप टू डेट टेक्स्ट बुक्स एंड अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। जो कुछ भी टेक्स्ट बुक है वो अप टू डेट होना चाहिए। जो कुछ भी सिलेबस में इंक्लूड है वो उसमें होना चाहिए। एंड दी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स मीन्स जो कुछ भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सब अवेलेबल होना चाहिए।
सो जो कुछ भी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक एंड मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स है वो आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में आते हैं। देन सेफ, केयरिंग, वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो अगर कोई न्यू लर्नर आता है तो उसके लिए, या फिर जो कुछ भी ओल्ड लर्नर्स है उनके लिए भी एक सेफ, केयरिंग, वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके कैंपस में। ऐसा नहीं है कि रैगिंग चल रहा है या फिर सीनियर जूनियर को बहुत ही बैड तरह से उन्हें बिहेव कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी मीन्स इवेंट वगैरह है, जो कुछ भी प्रोग्राम है उसमें जूनियर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। सो दिस इज द सेफ, केयरिंग, वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। देन दी इक्विपमेंट एंड स्कूल सप्लाई। जो कुछ भी, सपोज आपकी एक लेबोरेटरी है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको इक्विपमेंट होनी चाहिए जो कि स्कूल की तरफ से आते हैं। देन दी लास्ट वन इज दी टीचर अफेक्टिंग ऑन टीचिंग रिलेटेड विद दी इंस्टीट्यूशंस। तो आपका जो कुछ भी इंस्टीट्यूशन है वो रेपुटेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स उसका जो प्रॉपर ग्रेडिंग वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए, एंड ना कि वो फेक हो। देन दी फैसिलिटी, जो कुछ भी आपका वाटर सप्लाई, आपके एयर कंडीशनर, फैन, या फिर जो कुछ भी आपकी व्हीकल फैसिलिटी है, या फिर आपका हॉस्टल है, ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देन जियोग्राफिकल लोकेशन, अगर आपका कॉलेज आउट ऑफ मीन्स रूरल एरिया से बहुत दूर है तो वहाँ पे व्हीकल फैसिलिटी होनी चाहिए। देन पुअर फंडिंग, अगर बहुत ही पुअर फंडिंग है तो सपोज समर का सीज़न है और उसमें फ़ैन आपके काम नहीं कर रहे, एसी नहीं है, तो इस इन्वायरमेंट में बच्चे अच्छी तरह से लर्निंग नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द पुअर फंडिंग। देन लैक ऑफ फ्रिक्वेंट करिकुलर रिव्यू, जो कुछ भी आपका कोर्स है, सिलेबस है, उसका फ्रिक्वेंटली रिव्यू होना चाहिए, ना कि सालों से एक ही कोर्स आपका पड़ा हुआ है। देन ओवर पॉपुलेशन, तो सपोज एक क्लासरूम की कैपेसिटी आपको 25 या 30 स्टूडेंट रखनी चाहिए, ना कि एक ही क्लास में आप 60 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स बिठा रहे हो और वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रही है। सो दिस कैन अफेक्ट ऑन लर्निंग। देन स्टाफ स्ट्राइक, अगर टीचर की कुछ ज़रूरतें है या डिमांड है तो उसके लिए अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट लर्निंग पे होता है। देन पुअर रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड द लॉ मेकर्स। सो अगर सपोज आपका यहाँ स्कूल या कॉलेज है और उसमें एक पर्टिकुलर आपको डिपार्टमेंट ओपन करना है, तो उसके लिए जो कुछ भी परमिशंस वगैरह लेनी है, तो अगर वो नहीं मिलते आपको जल्दी, तो ऑब्वियसली वो लर्निंग पे या अपनी टीचिंग पे अफेक्ट करती है। सो दैट इज़ द पुअर रिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड लॉ मेकर्स। देन इनएडिक्वेट टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी, अगर आपकी एक लेबोरेटरी है तो वहाँ पे अगर रिसोर्सेस नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उस इन्वायरमेंट में आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो इनएडिक्वेट टीचिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़, जो कुछ भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है बच्चे, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए, तो ऐसा कभी कभी बहुत अगर स्ट्रिक्ट रूल है तो दैट कैन ऑल्सो मेक that can also harmful for the teachers and students. So these are the some points which affect on the teaching. So first main point is related to the teacher, then learner, then learning environment, and last one is the institution. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you so much.